Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है इन वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड वन मोर थिंग, मैंने जो आपके बीए के वीडियोस हैं रिटर्न नोट्स के वो मैंने लाइन वाइज अरेंज कर दिए हैं। अगर आप होम ऑप्शन पे जाओगे, होम ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब के जो वीडियोस है वो लाइन वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। सो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस नोट्स चेक करने हैं, आपने कोई रिटर्न नोट्स बनाने हैं, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ इट। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ न्यू ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक नया ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, या आप कह सकते हो सब्जेक्ट का पार्ट है जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। It is a comparative study of public administration in developing countries which strive to attain self-generated economic growth. So जितनी भी वर्ल्ड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो टाइम के साथ ग्रो कर रही हैं ताकि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो, उनकी जीडीपी इंक्रीज़ हो, उनमें से एक इंडिया भी कंट्री है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को कंपेयर करेंगे उसी को ही हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि कौन सी कंट्री जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को प्रॉपरली कर रही है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर कर वहाँ पर कानून बनाए जा रहे हैं। जब हम इन डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करते हैं उसको हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। आज के टाइम में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसको कंपेयर करके पढ़ा जाता है कि कौन से कंट्री की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट है, ताकि बाकी कंट्रीज़ जो हैं उसे फॉलो कर सकें और अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकें लोगों के वेलफेयर के लिए। Modernization, industrialization, urbanization are the different aspect of development which deal with all the aspect of society. टाइम के साथ हर कंट्री मॉडर्नाइज हो रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज खोली जा रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन यानी कि सिटी जो है वो डेवलप हो रही है टाइम के साथ। तो ये डिफरेंट आस्पेक्ट है जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी किए जाते हैं डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के, सो दैट ये पता लगाया जा सके कि कौन सी कंट्री जो है ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो रही है टाइम के साथ और कौन से बेटर रूल्स रेगुलेशन जो है उस कंट्री में फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी मीनिंग। Development administration is related with all those organizations, plans, programs and objectives which contribute overall development of the country. So development administration किस चीज़ से related है कि अगर हम कोई भी नया कानून बनाते हैं, कोई नई स्कीम लेके आते हैं, कोई नया प्रोग्राम लेके आते हैं, उसके पीछे का जो भी ऑब्जेक्टिव है और जो भी उसको बनाने के लिए हमने प्लान किया है वो सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं उस चीज़ को आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, ताकि एक कंट्री जो है डेवलप कर सके उसके पीछे की सारी प्लानिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर की जाती है। द एम ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू मेक डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब जो भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्लानिंग की जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कंट्री का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर डेवलपमेंट हो सके, कंट्री जो है ग्रो करे, सो दैट प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो सकें, लोगों का वेलफेयर हो उस कंट्री के अंदर, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो ये सारा काम कौन करता है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है डेफिनेशन। एंड डेफिनेशन आपने टू द पॉइंट ऐसे ही लिखनी है क्योंकि किसी स्कॉलर या ऑथर के लिखे हुए वर्ड्स हैं, आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर नहीं लिख सकते। मैंने सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन यहाँ पर ऐड की है, आप इसको 2-3 बार लिखकर अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी। एंड आप इसको, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में बनाकर नहीं लिख सकते हो, आपको टू द पॉइंट ऐसे ही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू J.N. Khosla, development administration is an effort towards planned transformation of economy,
involving not only the spheres of administration but also politics and indeed society as a whole. सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके का एफर्ट होता है जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है किस तरीके से जो कंट्री की इकोनॉमी है यानी आर्थिक स्थिति है सिर्फ उसे ही डेवलप नहीं करवाना बल्कि एज अ होल पूरी की पूरी सोसाइटी को डेवलप करवाना। डेवलपमेंट के अंदर सारे एस्पेक्ट गिने जाएंगे जैसे कि कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल। जब कंट्री के सारे एस्पेक्ट जो है डेवलप होंगे तब जाकर हम जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो गोल है उसे कंप्लीट मानेंगे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने सच में हर फील्ड में, हर स्फेयर में काम किया है कि कंट्री जो है डेवलप हो रही है। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम ये नहीं रहता कि इकोनॉमी को डेवलप कराना है बल्कि जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे डेवलप करवाने हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है नेचर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के चाहे आपको एग्जाम में फीचर्स पूछे जाए, नेचर पूछे जाएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने सेम ही पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका चेंजिंग प्रोसेस। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस easily change according to the changing circumstances. सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को टाइम के साथ चेंज कर लेते हैं ताकि जो सोसाइटी या कंट्री है टाइम के साथ मॉडर्नाइज हो सके, वो ईजिली अडेप्ट कर सके उन चीज़ों को जो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं और कंट्री को डेवलप कर सकें टाइम रहते हुए। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो एक चेंजिंग प्रोसेस है। सेकेंड है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। नो डेवलपमेंट कैन सक्सीड अनलेस द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सिटीजन सपोर्ट नहीं करते हैं गवर्नमेंट को। सो डेवलपमेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स फुल कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। सो अगर हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी और कंट्री डेवलप करे तो इसीलिए लोगों को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है गवर्नमेंट को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर हम म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पर लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाते हुए उनका व्यू पॉइंट जो है उनसे पूछा जाता है, तभी हम कह सकते हैं कंट्री के अंदर प्रॉपरली डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। थर्ड पॉइंट है गोल ओरिएंटेशन एंड इनोवेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट प्रोसेस ऑफ वर्किंग विच हेल्प टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स विद इन अ डेफिनेट टाइम। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्लान करते हैं, जो भी उनका प्रोग्राम या स्कीम होती है, उसके पीछे प्लानिंग करते वक्त एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है जो उनको टाइम रहते पूरा करना होता है। There is always innovation for the betterment, though fear of doubt and danger is also there. हमेशा जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोई नया कानून या पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं सो दैट लोगों का बेटरमेंट हो सके, लोगों का वेलफेयर हो सके, तो मन में कहीं ना कहीं कोई डर जो है वो रहता है कोई कि अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की या फिर उस पॉलिसी का पॉजिटिव रिजल्ट ना निकला और जो बेनिफिट उन्होंने सोचा था वो जो है लोगों को नहीं मिला और जो पैसा है उस चीज़ में वेस्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो डर ज़रूर रहता है उनके मन में। बट वो पूरी कोशिश करते हैं अपने तरीके से कुछ नया इनोवेट हो सके, लोगों को बेनिफिट दिया जा सके मैक्सिमम जितना हो सके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एटीट्यूडनल चेंजेस। देयर इज नीड टू ब्रिंग चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैन पावर विच हेल्प द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू सक्सीड। Attitude of the government officials should be changed. Development administration should take initiative for new ideas and decisions for the betterment of masses. अगर हम चाहते हैं कि एक कंट्री डेवलप हो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क करे कंट्री में, तो इसके लिए जो भी ऑफिसर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है कि वो ऑनेस्टली काम करें लोगों के बेटरमेंट के लिए। जो करप्शन जैसे केसेस हैं उनमें इन्वॉल्व ना हो, न्यू इनिशिएटिव लें, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें, लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो अगर हम एटीट्यूड उनका चेंज करेंगे तब जाकर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपरली वर्क कर पाएगा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है न्यू टेक्निक्स एंड न्यू एटीट्यूड्स. डेवलपमेंट कंट्रीज विल हैव टू मेक देयर कंट्रीज अपडेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कंट्री के जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेंज करें. जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, टेक्निक्स है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए सो दैट कंट्री डेवलप हो. क्योंकि मेन कंट्री की डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही रहती है. अगर वो पुराने तरीकों से, ट्रेडिशनल तरीकों से ही काम करते रहेंगे, कंट्री कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी. कंट्री को अपने आप को मॉडिफाई करना है टाइम के साथ. मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक मैथड, टेक्निकल डेवलपमेंट, ऑल आर इन हेल्पिंग टूल्स फॉर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. सो किस तरीके से कंट्री को मॉडर्नाइज करना है, न्यू पॉलिसीज़ लेके आनी है, साइंटिफिक मैथड्स को यूज़ करना है पॉलिसीज़ और लॉज बनाते वक्त, टेक्निकल डेवलपमेंट करनी है कंट्री के अंदर, ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? दूसरी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर कर कि अगर कोई कंट्री बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही है तो उस कंट्री के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग और फंक्शनिंग को स्टडी करना कि वहाँ पर उन्होंने क्या चेंजेस किए कि उन्हें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले. वही चीज़ें वो अपनी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पॉइंट है डेवलपमेंट नेचर, गोल ओरिएंटेशन एंड इनोवेशन. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट प्रोसेस ऑफ वर्किंग विच हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो भी काम किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि उनके जो उद्देश्य हैं कंट्री को डेवलप करवाने के वो पूरे हो सकें. In the developing countries, administrative reforms are made to remove the defect and defaults of the administration. Developing countries के अंदर जो administrative reforms है यानी कि जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें रिफॉर्म लाए जाते हैं, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं टाइम के साथ. और ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्विकली चेंज करता है अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग सो दैट जो भी वहाँ पे डिफेक्ट्स हों, डिफ़ॉल्ट्स हों, वो टाइम रहते पूरे कर लिए जाएं ताकि कंट्री को डेवलपमेंट पाथ पर जाते हुए कोई भी नुकसान ना हो और कंट्री जो है प्रेस करे और जो भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों के लिए क्रिएट की जा सके. सेवेंथ पॉइंट है लास्ट आपका emphasis on economic development. In the developing countries, government make multiple plans for the economic progress and development. कहीं ना कहीं हर कंट्री के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन गोल यही होता है कि आर्थिक तौर पर कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना है. किस तरीके से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करवानी है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कैसे जो इसकी परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ करना है. सो मेन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एम्फेसिस यानी फोकस किस चीज़ पे रहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. नेक्स्ट आपका हेडिंग है स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. स्कोप का यहाँ पे मतलब है कि कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज. फॉर एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज देयर मस्ट बी कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल. अगर हम चाहते हैं कि लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, फैसिलिटीज़ मिलें और लोग जो है कंफर्टेबली कंट्री के अंदर रहें, तो उसके लिए गवर्नमेंट और लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो हेल्दी होना चाहिए. लोग कोऑपरेट करने चाहिए सरकार के साथ, सरकार की पॉलिसी को अच्छे से वो समझें और सरकार को सपोर्ट करें. तभी जो है हम कम्युनिटी सर्विसेज जो है उसके बारे में सोच सकते हैं. ओनली द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैन फाइंड आउट social evils prevalent in the society and can take necessary steps for their appropriate solution. सिर्फ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यही सोशल इवल्स यानी समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम पहले के टाइम पे था, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, ये जितने भी सोसाइटी के अंदर इवल्स यानी बुराई वाली प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इनको ख़त्म करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क करेगा और ये सारी चीज़ें जो है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इसे ख़त्म करेगा, तब लोग जो है ट्रस्ट करेंगे गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे. हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है सोशल इवल्स को ख़त्म करने के लिए सोसाइटी से. सेकेंड पॉइंट है आपका प्रोग्राम प्लानिंग. After formulating the social and economic policies, development administration makes planning for various programs which include question of organization, personal delegation
एटीट्यूड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक बार जब पॉलिसी या प्रोग्राम कोई स्कीम गवर्नमेंट बना देती है, उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ का प्लान जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है। और जो भी एटीट्यूड में चेंज लाना है, यानी कि टाइम के साथ बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है कंट्री के अंदर, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, तो किस तरीके से अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करना है, उनके एटीट्यूड को चेंज करना है, दैट वो करप्शन जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, वो ऑनेस्टली काम करें कंट्री के बेटरमेंट के लिए। सो इसीलिए वहाँ पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ एवर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू अचीव इट्स डिजायर्ड टारगेट, इट इज़ ड्यू टू टू फैक्टर्स: inadequate estimate for necessary resources and unnecessary political interference। अगर कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फेल होता है, अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाता, उसके मेन दो ही कारण माने जाते हैं। सबसे पहले जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज, यानी जो भी उन्हें मेन रिसोर्सेज चाहिए थे कंट्री की ग्रोथ के लिए, वो उनके पास नहीं है, या फिर अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर कर रही हैं और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली काम नहीं करने दे रही हैं कंट्री के अंदर। तो इन दो मेन रीजंस के कारण जो है हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो सकता है। अदरवाइज अगर ये दो चीज़ें ना हो तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपने काम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ताकि कंट्री प्रोग्रेस करे। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल इट्स इंस्टॉलेशन। अगर सरकार कोई भी नया प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जब वो स्टार्ट होता है टिल जब तक वो इंस्टॉल किया जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज अचीव बाय द गवर्नमेंट। और जो भी वो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबका सॉल्यूशन किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंटल कंट्रोल कैन हेल्प टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड टाइम टू सॉल्व दैम। अगर हमारा जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली भेजी जा रही है और पूरा कंट्रोल जो है वो बना के रखा जा रहा है ऑफिसर्स पे, तो जो टाइम रहते प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी किया जा सकता है और जो प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट भी लोगों तक पहुंचेगा टाइम रहते हुए। तो किस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज करना है टाइम रहते हुए ताकि कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ये सारा काम किसके पास रहता है कंट्री के अंदर? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एरिया डेवलपमेंट। Area development is an integral part of the state or national development. Therefore, all state plans should be formulated in consultation with the local bodies. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? एरिया को डेवलप करवाना, चाहे कोई स्टेट पॉलिसी हो या फिर नेशनल पॉलिसी। इसीलिए जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं उसमें कंसल्ट किया जाता है लोकल बॉडीज़ से, यानी कि वहाँ की ग्राम पंचायत और वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ से, ताकि कितने एरियाज़ की अभी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कितने फंड्स उन्हें और चाहिए ताकि एरिया डेवलप हो सके। द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्लान विद द कोऑपरेशन ऑफ लोकल बॉडीज़। हमारे कंट्री के अंदर जैसे 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर जो लोकल बॉडीज़ बनाई गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि उनके साथ कोऑपरेट कर पॉलिसी बनाई जा सके एरिया को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट रिलीज ग्रांट टू लोकल बॉडीज़ फॉर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल प्लेसेस। स्टेट गवर्नमेंट इवन ग्रांट्स भी देते हैं, उन्हें जो है फंड्स देते हैं लोकल बॉडीज़ को, जो ग्राम पंचायत होती है और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, सो दैट वहाँ पर जो एरियाज़ हैं, जो सड़कें हैं, जो पानी की फैसिलिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है और एजुकेशन फैसिलिटीज़, ऐसी बहुत सी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो टाइम रहते पूरी हो सके, सो दैट कंट्री की डेवलपमेंट हो। और एरिया जो है तभी डेवलप हो सकता है जब आप उसे लोकल प्लेस पे डेवलप करवाने की कोशिश करोगे। फिफ्थ पॉइंट है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, बट इट इज़ ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस लोकल बॉडीज़ वर वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है, जो ये म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कि वो इंडिया को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। बट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में इंडिपेंडेंस यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही उन्होंने लोकल बॉडीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया, या आप कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने प्रॉपरली वर्क इंडिपेंडेंस के बाद करना स्टार्ट किया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में गवर्नमेंट ने म्यूनसिपल काउंसिल्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इनके ऑफिसेस क्रिएट किए।
द गवर्नमेंट रिलीज ग्रांट टू दीज लोकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो ऑफिसेज हैं जो अर्बन एरिया यानी सिटी में काम करते हैं, और गवर्नमेंट ने इनको फंड्स और ग्रांट्स देने स्टार्ट किए ताकि ये लोकल लेवल को डेवलप कर सकें। 6th पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, नीड फॉर ट्रेन्ड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज इन अ डिफरेंट फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, कंट्रीज़ जो है मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ऑफिसर्स हों वो ट्रेंड हों, उन्हें साइंटिफिक नॉलेज जो है वो यूज़ करनी आती हो, उन्हें जो है मॉडर्नाइज तरीके से रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ और लॉज बनाने आते हों, सो दैट वो कंट्री में मॉडर्नाइज तरीके से डेवलपमेंट कर सकें। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ थे उनको इंस्पायर किया गया ताकि वो जो शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उनको करें, सो दैट वो नई चीज़ें सीख सके, जैसे कि कंप्यूटर को यूज़ करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो सिखाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो कराए जाते हैं ताकि जो ऑफिसर्स है वो पर्सनली डेवलप करें। जब वो पर्सनली डेवलप करेंगे तो उनका जो डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी जो है प्रॉपरली डेवलप हो पाएगा। तो इस तरीके से वो कंट्री में प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे प्रोग्रेस करने के लिए। नेक्स्ट आपका लास्ट हेडिंग है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, WHO आर फेमस इंस्टीट्यूशन हु हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाएं हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करते हैं डेवलप करने के लिए, ताकि टाइम रहते हुए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पीछे छूट चुकी हैं वो मॉडर्नाइज्ड हों, सो दैट सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में हैं एक साथ आगे बढ़ सकें और प्रॉब्लम को फेस कर सके। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो फंड्स देते हैं कंट्रीज़ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करता है डिजीज़ेस और जैसे कोविड जैसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं वर्ल्ड में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करते हैं। तो यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनेशनल लेवल से भी मदद मिलती है कंट्री को डेवलप करवाने के लिए। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द यूनिट 1, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इट। जैसे कि आपके क्वेश्चन को लिखने का एक पैटर्न है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है 18 मार्क्स का आता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो। आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है मीनिंग, देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक, ये चारों मेन हेडिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एग्जैक्टली सेम वही लाइंस और वही चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में भी लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, पहले आपने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो नेचर है हमने डिस्कस किया वो सेम पॉइंट आपने कवर करने हैं। देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्निफिकेंस मींस क्या इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहला पॉइंट है आपका चेंजिंग पोजीशन ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस तरीके से स्टेट ने या कंट्री ने काम करना है उस कॉन्सेप्ट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। According to ancient ideology, state was a creation of God and all the orders given by the king were the orders of God। कि पहले के टाइम में ये आइडियोलॉजी फेमस थी कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसको किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है, और जो भी किंग ने ऑर्डर्स दिए हैं वो किसके ऑर्डर्स है, भगवान के ऑर्डर्स हैं। तो किंग के ऑर्डर को कोई भी मना नहीं कर सकता है, सबको किंग को ओबे करना है, और जो कंट्री है उसको किसने बनाया है, गॉड ने। तो आज का कॉन्सेप्ट अगर ये देखें तो ये बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज के टाइम में जो मॉडर्न स्टेट है उसने कंट्री को फॉरेन अग्रेशन से तो बचाना ही है, कि बाहर से अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको सेव करके रखना है, उनकी जो लाइफ है उसको सिक्योर करना है, साथ के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, लोगों को वेलफेयर एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स जो है, फैसिलिटीज़
वो प्रोवाइड करने हैं। ये सारे टारगेट्स तभी अचीव हो सकते हैं अगर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हैव इंक्रीज्ड। आज के टाइम में गवर्नमेंट के फंक्शंस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं। इन द प्रेजेंट एज द स्टेट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मासर्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक। आज के टाइम में अगर हम बात करें, मॉडर्न स्टेट इसलिए काम करती है ताकि लोगों का भला हो सके, वेलफेयर हो सके और लोगों का डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सके। तो जितने भी पॉलिसीज़, प्रोग्राम, स्कीम्स लाई जाती हैं वो यही ध्यान में रख के लाई जाती हैं ताकि लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकें। स्टेट सर्व द पीपल फ्रॉम देयर बर्थ टिल द डेथ। फॉर परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन असिस्ट द स्टेट। आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है लोगों को सर्व करते हैं, यानी कि जैसे ही उनका जन्म होता है उनके डेथ तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी गवर्नमेंट के गाइडेंस के अंडर की जाती हैं। और गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई भी काम जो है कंट्री के अंदर वो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हो ताकि कियोस क्रिएट ना हो कंट्री के अंदर। तो इसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्री में गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं किस तरीके से उन्होंने काम करना है। थर्ड पॉइंट है यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलप कर रही हैं टाइम के साथ और जो अंडर डेवलप्ड है, इन दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंट्रीज़ जो है उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक कंट्रीज़ वो होती हैं जो डेवलप्ड हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़। और उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ जो धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो वो कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं टाइम के साथ। और तीसरी कैटेगरी आती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जहाँ पर लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट्स है। वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट होती हैं। तो इन दो कैटेगरीज़ में जो डेवलपिंग कैटेगरी है और जो अंडर डेवलप्ड कैटेगरी है, यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि कंट्री को डेवलप्ड जो है वो किया जा सके टाइम के साथ। सो टू इंश्योर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज इट बिकम नेसेसरी टू अडॉप्ट अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो कंट्री की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, तो यहाँ पर कंट्री जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट करे, नए तरीक़ों से जो है रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ बनाए कंट्री के अंदर ताकि कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सके। और तभी पॉसिबल है वो चीज़ अगर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में चेंज आए, जो सोशल इविल्स है, जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो उसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इलिटरेसी, अनपढ़ता, कास्टिज्म आर मेनी सोशल इवल्स ऑफ विच ऑल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर कर्स्ड। आज के टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये सारी बुराइयां जो है एग्जिस्ट करती हैं और इनको ख़त्म करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो कंट्री कैन मेक डेवलपमेंट अनलेस दिस सोशल इवल्स आर इरेडिकेटेड। तब तक कोई भी कंट्री जो है डेवलप नहीं कर सकती जब तक ये सारे सोशल इवल सोसाइटी में प्रेजेंट है। Thus, development administration plays constructive role in bringing social change in developing nations. Next, fifth point है emergence of public sector. After independence, the government of India was committed for the overall development of the country, and this can be achieved through the emergence of public sector only. इंडिया जब आज़ाद होता है 1947 में ब्रिटिशर्स से, उस टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लोगों से प्रॉमिस करती है कि वो कंट्री में डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और वो चीज़ तभी पॉसिबल है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करेंगे, ना कि प्राइवेट सेक्टर को। तो गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि जितने भी शेयर्स हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर और फील्ड्स हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हाथ में रहें ताकि मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग। Many developing and underdeveloping countries work through economic planning. The overall development of India can be attributed to the adoption of economic planning, and this could be possible only through development administration. चाहे कोई भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, उनका मेन किस चीज़ पे फोकस रहता है, किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी, यानी कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है
उसको इम्प्रूव करना है। सो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम इंडिया की भी बात करें, उसमें मेन जो प्लानिंग रहती है वो इकोनॉमी की ही की जाती है, ताकि जो हमारा जीडीपी है उसका परसेंटेज इंक्रीज हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सकें। नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करेगा, ऑनेस्टली वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो काम करेंगे कंट्री के लिए। The developing country can make progress in economic, social and political field only if there are officers and employees equipped with modern techniques of training. So यहाँ पे कहने का मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तभी प्रोग्रेस पॉसिबल है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अगर वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई है मॉडर्न तरीके से काम करने के लिए। जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर्स हैं, उन्हें हर तरीके की नॉलेज है, तो वो जो है उस तरीके से काम करेंगे कंट्री में, लॉज एंड पॉलिसीज़ उस तरीके से बनाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। रेड टेपिज्म, करप्शन, फेवरेटिज्म शुड बी चेक्ड। सो यहाँ पे जो ऑफिसर्स ट्रेंड है तो वो किसी भी करप्शन, भ्रष्टाचार और फेवरेटिज्म यानी अपने जो फेवरेट पर्सन है उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। रेड टेपिज्म जिसके अंदर जो पैसे लेकर जो है फाइल्स पास की जाती हैं, ऐसे कोई भी केसेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इक्वली जो है लोगों को ट्रीट किया जाएगा जब वो अपनी प्रॉब्लम जो है डिपार्टमेंट के पास लेके जाएंगे। सो ये तभी पॉसिबल है अगर ऑफिसर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग दी गई है, देन ऑफिसर्स प्रॉपरली वर्क करेंगे कंट्री के वेलफेयर के लिए। तो आपका 8th पॉइंट है टू डेवलप द पीपल्स आइडियोलॉजी। People are ultimate sovereign in the democratic state and without their participation no program of development can be successful. किसी भी कंट्री के अंदर जो सुप्रीम पावर रहती है वो लोगों के पास होती है और बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के कोई भी प्रोग्राम, पॉलिसी, स्कीम जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्री को डेवलप करवाने के लिए लोगों का अवेयर और एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास रहती है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोगों के हाथ में, कि किस तरीके से टाइम रहते हुए लोगों को मॉडर्नाइज करना है, उन तक नॉलेज जो है वो पहुंचानी है और उन्हें जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाना है, सो दैट लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को सरकार के साथ डिस्कस करें और उनके साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालें लोकल प्रॉब्लम्स के लिए। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.